नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य भूगोल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। कल हमने एशिया के सामान्य परिचय में कुछ एक बातें जो उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन था उसके संदर्भ में हमने पढ़ी थी। आज हम एशिया को आगे ही चल रहे हैं, उससे आगे की बात करते हैं। हम उनकी पहले तो जनरल बातें करी हमने, अब हम उसकी समुद्र तट की बात कर रहे हैं। किस प्रकार समुद्र तट, वैसे देखा जाए तो एशिया अपने तीनों ओर से समुद्र तट से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं और उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार की स्थिति होने के कारण ये जो प्रशांत महासागर का पूर्व की ओर जो स्थित प्रशांत महासागर तट है वो अधिक कटा फटा है। इस कारण समुद्री झंझावटों से भरे रहने के कारण अधिक सुरक्षित नहीं है। यद्यपि इस तट पर एक सुंदर व प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर तट भूमध्य रेखा के अधिक समीप होने के कारण अन्य तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। सामान्य एशिया महाद्वीप का समुद्र तट कम कटा फटा है तथा विशाल बंदरगाहों की कमी है। इसके अतिरिक्त तट के कम फटे होने के कारण यहाँ खाड़ियाँ भी कम है। एशिया में मिलने वाली मुख्य खाड़ियाँ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सियाम की खाड़ी और अनादीर की खाड़ी इत्यादि फेमस है। अब हम बात करते हैं मानव जाति के जन्म स्थल के बारे में। एशिया का क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है इसे। मनुष्य के सबसे पुराने जो अवशेष हैं, जीवाश्म है, वो एशिया में मिलते हैं, जिनके अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव का जो सर्वप्रथम उद्भव है यहीं से हुआ है। प्रोफेसर स्कॉट इलियट के अनुसार अरब सागर के पास ही मानव सभ्यता का विकास हुआ और सन 1892 में जावा से प्राप्त मानव खोपड़ी काफ़ी प्रचलित है। कहते हैं ग्रिफिथ टेलर के अनुसार द ज्योग्राफी ऑफ द 20th सेंचुरी में वो कहते हैं कि जो ये खोपड़ी है ये करीब 5 लाख वर्ष पूर्व मानव की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का जो प्रथम जन्म है वो इसी महाद्वीप में हुआ और दूसरे फिर धीरे धीरे जो मनुष्य है एशिया महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवास करने लगा। अफ्रीका, अमेरिका के काले रंग की जातियाँ एशिया से ही गई थी। इसी तरह यूरोप की गौरी जाति कैस्पियन सागर में भारत के मध्य पैदा होकर यूरोप में जाकर बस गई। एशिया की अनेक आक्रामक जातियाँ अन्य राज्यों पर अधिकार करके यहाँ पर बस गई। एशिया में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीनी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का विकास भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव का जो जन्म है या मानव का जो जन्म स्थल है वो एक तरह से हम एशिया को भी मान सकते हैं, एशिया महाद्वीप को। और मुख्य धर्मों की जन्मस्थली भी एशिया को माना जाता है। एशिया के बाद सभी महाद्वीपों के लोगों ने जीवन की भौतिक सुविधाओं की वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन एशिया के लोगों ने धर्म की सर्वाधिक महत्व दिया। यहाँ के धार्मिक नेताओं ने दूसरों की भलाई और प्रेम करना सिखाया। विश्व में सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म की जन्मस्थली एशिया में भारत में ही है। ईसा पूर्व इसी भारत भूमि पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसी समय महावीर स्वामी ने भी जैन धर्म की स्थापना की। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले धर्म ईसाई धर्म की स्थापना भी एशिया महाद्वीप के इजराइल देश में यरूशलेम नामक स्थान पर हुई और यीशु मसीह ने की थी। इसी प्रकार इस्लाम धर्म की स्थापना भी आज से 1400 वर्ष पूर्व अरब देश में मोहम्मद इस्लाम साहब ने की। उनके अनुयायी सारे संसार में है। और चीन के महात्मा कन्फ्यूशियस और यहूदियों के प्रसिद्ध धार्मिक नेता मूसा का जन्म भी एशिया में ही हुआ। इसलिए एशिया को हम महान धर्मों की जन्मस्थली मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। कहते हैं एशिया विविधताओं का महाद्वीप है। विशाल आकार होने के कारण एशिया के अनेक भागों में प्रादेशिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। इन विषमताओं को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। पहला है भौगोलिक विशेषताएं। इसमें भौगोलिक विशेषताओं में हम सबसे पहले लेते हैं भू आकृतिक स्वरूप। एशिया महाद्वीप का धरातल सर्वत्र समान नहीं है। कहीं मरुस्थल है तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार है। जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के आसपास है, यहीं पर है। और विश्व की सबसे गहरा जो स्थान है वो मैरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर के आसपास। यही फिलीपींस के पास स्थित है।
और प्राचीन काल के स्थलखंड अंगारा लैंड रूस और गोंडवाना लैंड भारत एशिया में ही है। विश्व की सबसे गहरी ये झील बेकाल झील 1485 मीटर गहरी है तथा विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक झील कैस्पियन सी 3,93,898 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ये भी एशिया में ही मिलती है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। एक और जहाँ एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है, जहाँ का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, और यहीं पर विश्व का सबसे शीत प्रदेश रूस के बर्खोयानस्क में है, जहाँ का न्यूनतम तापमान -68 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। एशिया महाद्वीप में ही विश्व का सर्वाधिक अधिक वर्षा वाला स्थान भी है मौसिनराम, जो कि भारत में है, जहाँ वार्षिक वर्षा 11,405 mm होती है, और यही विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अरब का अदन भी है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 10 mm के आसपास ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एशिया में मिलने वाली मृदाओं के बारे में। एशिया में विश्व की सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भारत के दक्षिण के पठार में काली मिट्टी, वही गंगा जमुना में उपजाऊ मैदान है, वहीं अरब, थार, गोबी, तकला मकान जैसे मरुस्थल हैं। चीन में लोइस का मैदान है, और यहाँ सभी प्रकार की मृदा की विविधताएं देखने को मिलती हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति की। विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। यहाँ भूमध्य रेखीय वन, कोनदारी वन, मरुस्थलीय कंटीली झाड़ियाँ, सवाना तुल्य स्टेपी घास के मैदान, अल्पाइन वनस्पति और इसी प्रकार की सभी प्रकार की वनस्पतियाँ एशिया में देखने को मिलती हैं। इसलिए एशिया को वनस्पति सभ्यता वेजिटेशन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो विविधताएं हैं वो पाई जाती है आर्थिक रूप से, तो हम इसे आर्थिक विविधताओं में शामिल करेंगे। आर्थिक विविधताओं में सबसे पहले हम शामिल करते हैं कृषिगत विविधताओं को। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के पाए जाने से यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। एशिया में खाद्यान्न कृषि अधिक की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ एक वर्ष में अनेक फसलें उगाई जाती हैं, वहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यहाँ विश्व की प्राचीन कृषि पद्धति आदिम कृषि भी की जाती है, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, तथा यहाँ पर आधुनिक कृषि का रूप बागायती कृषि के रूप में भी मिलता है। एशिया में विश्व का 94% जूट, 92% प्राकृतिक रबर, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर पैदा किया जाता है। वहीं पर काफ़ी चुकंदर जैतून का यहाँ पर अभाव है। थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी दक्षिण भारत में पैदा होती है। चावल, कपास, रेशम, गन्ना, गरम मसाला आदि का प्रचलन सर्वप्रथम यहीं पर शुरुआत हुई, और चाय की कृषि सर्वप्रथम चीन से आरंभ की गई। चाय तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन सर्वप्रथम यहीं से आरंभ हुआ, और कागज़ का निर्माण भी चीन में 105 ईस्वी में सर्वप्रथम मिलता है। हम इसके अलावा और दूसरी जो विविधताओं की बात करते हैं तो वो विविधता है औद्योगिक विविधता। भौगोलिक दृष्टि से एशिया में अनेक विविधता है, क्योंकि जापान यहाँ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है। वहीं भारत जैसे देशों में औद्योगिक विकास धीमी गति से हो रहा है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग अधिक है और खनिज आधारित उद्योगों का अभाव है। विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने के कारखाने चीन में हैं। अगली विविधता है खनिज संसाधन की विविधता। एशिया महाद्वीप में कुल खनिजों के भंडार पर्याप्त मात्रा में है, जबकि कुछ खनिजों की यहाँ कमी पाई जाती है, जैसे अब्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, टिन, लोहा का उत्पादन भंडार अधिक है, तथा सोना, चांदी, निकल जैसे खनिजों की कमी है। जबकि खनिज तेल, पेट्रोल, कोयला जैसे ऊर्जा संसाधनों पर हम आत्मनिर्भर हैं, और विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन एशिया के अरब देशों से ही होता है, और पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था पूर्णतः खनिज तेल पर आधारित होती है, निर्भर है। अगली जो विशेषता है मानवीय विविधताएं। एशिया महाद्वीप में मानव के संबंध में भी विविधताएं देखने को मिलती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, भारत यहीं पर है, और यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश में काफ़ी कम जनसंख्या देखने को मिलती है। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाला देश सिंगापुर है, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 6,687 व्यक्ति रहते हैं, तथा वहीं पर सबसे कम घनत्व वाला देश मंगोलिया, जहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहते हैं। एशिया वह महाद्वीप है जहाँ विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। यहाँ भारत, नेपाल हिंदू बाल्य देश है, वहीं पाकिस्तान, अरब, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है। यहीं पर चीन, श्रीलंका, जापान में बौद्ध धर्मावलंबी है, और इजराइल जैसे राष्ट्र में ईसाई धर्म के अनुयायी सर्वाधिक निवास करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सांस्कृतिक विविधता है। एशिया के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, उनके व्यवहार आचरण में विविधता देखने को मिलती है।
जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति जैसे एस्किमो, बुद्धू, भील, गोंड आदि, महानगरों में रहने वाली विकसित सभ्यता में संस्कृति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और प्राचीन संस्कृति विकास की दृष्टि से भारत, इराक और चीन की सभ्यताएं सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।